नमस्कार। वेलकम टू यूथ कॉर्नर। जीवन एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना, समझना, पढ़ना हर किसी के बस की नहीं। जबकि जीवन हर कोई जी रहा है। ईश्वर ने जीवन रूपी ये उपहार हर किसी को दिया है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो। ये जीवन रूपी उपहार सबको मिला हुआ है, लेकिन इस जीवन को, इस पहेली को सुलझाना, समझना हर किसी के बस की बात नहीं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग इसको एक यात्रा मान लेते हैं और आए हैं, चलते रहेंगे। कहाँ जाना है, क्यों जाना है, जीवन में क्या करना है, जीवन में क्यों करना है, किसी के पास में इसका कोई रोड मैप नहीं होता। ऑलमोस्ट 99% लोगों की, 99% रेशियो ऑफ द पीपल्स एक यही रहता है कि चल रहे हैं, ठीक है। अक्सर होता है, अक्सर ऐसा होता है कि हम जब किसी से मिलते हैं और पूछते हैं तो और क्या हाल चाल है, तो लोग कहते हैं ठीक है, कट रही है ज़िंदगी, दाल रोटी चल रही है। अब ईश्वर, फिर दूसरे इंसान से हम पूछते हैं कि क्या चल रहा है, बोला मस्त टकाटक एकदम फिट एंड फाइन, मस्त चल रहा है, बहुत खुश हूँ, जीवन से अच्छा चल रहा है, ईश्वर की कृपा से, आप दोस्त लोगों की दुआओं से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। दो तरीके के लोग, दोनों तरीके के लोगों की बातें अलग अलग होती हैं। एक ईश्वर का नियम है कि ईश्वर हमें वही देता है जो हम चाहते हैं। ईश्वर हमें वही देता है जो हमारे दिल में होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वही काम करता है। हम जिस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, जिस चीज़ को होठों पे रखते हैं, जिस चीज़ को दिल में रखते हैं, जिस चीज़ को दिमाग में रखते हैं, जिस चीज़ को लोगों के साथ मिलते हुए, बैठते हुए, उठते हुए, जाते हुए, आते हुए, सोते हुए शेयर करते हैं, बस वही चीज़ हमें जीवन में अट्रैक्ट करती जाती है और वही चीज़ हमें जीवन में मिलने लगती है। और जब हमें वही चीज़ मिलनी है जो हम सोचते हैं, जो करते हैं, तो सोचने के कौन से पैसे लगते हैं। हमें जीवन में अच्छा सोचना चाहिए। क्यों हम किसी को गिराने की, किसी के चालबाज करने की क्यों बातें करें, जब हमें पता है कि हम जो करेंगे वही मिलेगा। चाल करेंगे तो चाल मिलेगा, धोखा करेंगे तो धोखा मिलेगा, दुश्मनी करेंगे तो दुश्मनी मिलेगी, गाली देंगे तो गाली मिलेगी, किसी को गिराने की कोशिश करेंगे तो खुद गिर जाएंगे, किसी को समाप्त करने की कोशिश करेंगे तो खुद समाप्त हो जाएंगे, किसी को काटने की कोशिश करेंगे तो खुद कट जाएंगे। फिर क्यों ये काम करके खुद को गर्त में डालने की कोशिश करें। क्यों ना हम वो करें जो हम खुद के लिए चाहते हैं और दूसरों के साथ भी ऐसा हो। क्यों ना हम वो सारी चीज़ें करें जो चीज़ें हमें दूसरों के साथ में करने में अच्छा लगता हो, हमारे साथ करने में अच्छा लगता हो। फिर हमें ऐसी चीज़ें क्यों करनी चाहिए जो किसी और के जीवन में गलत प्रभाव डालें, और ईश्वर तो फिर उनका प्रभाव हम तक पहुंचाता है। हमें वह काम करना चाहिए जिससे हम खुश हो। जब ईश्वर हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तौर पर देखो या आध्यात्म तरीके से देखो, हमें ईश्वर वही देता है जो हम चाहते हैं। तो हम दूसरों के लिए बुरा चाहेंगे तो हमें बुरा मिलेगा। क्यों ना हम दूसरों के लिए भी अच्छा चाहें ताकि हमारा भी अच्छा हो। क्यों ना हम दूसरों के लिए अच्छा सोचें, हमारा भी अच्छा हो। क्यों ना हम किसी को साथ में लेके चलने की कोशिश करें ताकि वो हमें भी लेके साथ चले। क्यों ना हम किसी के बारे में भला सोचें ताकि हमारा भी भला हो। पता नहीं दुनिया किस कदर बदल गई है, दुनिया क्या सोचती है, लोगों की क्या भावनाएं रहती हैं। कभी कभार लोगों की हरकतें देखकर, लोगों की कार्यशैली देखकर, लोगों की सोचने की प्रणाली देखकर, लोगों की सारी प्लानिंग देखकर अंतःकरण में बड़ा दुख होता है। छोटे से जीवन में ईश्वर ने गिने चुने साल की एक ज़िंदगी दी है। इतने साल की ज़िंदगी दी है जिन सालों को हम अपनी उंगलियों पे आसानी से गिन सकते हैं। इतने महीनों की ज़िंदगी दी है जिन महीनों को हम अपनी उंगलियों के कट पे आसानी से गिन सकते हैं। जब हमें पता है कि इस लिमिटेड जीवन में रहना है, तो क्यों हम इस तरीके की बेवजह की चीज़ें क्रिएट करें जिनसे हमारा और हमारे साथ जुड़े लोगों का भी नुकसान होगा।
क्यों हम किसी की भावनाओं के प्रति खिलवाड़ करें? क्यों ना हम किसी की भावनाओं के प्रति अच्छा सोचें ताकि उसका भी अच्छा हो और हमारा भी अच्छा हो। अक्सर मैंने ये अनुभव किया है कि लोग अपने जीवन में ये सारे दुख दर्द मोल लेते हैं, और ये दुख दर्द मोल लेने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये होता है कि लोग नीति, नियम और सिद्धांत, इन 3 चीज़ों को छोड़ देते हैं। हर इंसान को अपने खुद के सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, अपने नीति नियम बनाकर चलना चाहिए। और जिस इंसान के अपने नियम, अपनी नीति, अपने सिद्धांत नहीं हैं, और बनाने के बाद में भी यदि वो इन पे अनुशासित रूप से नहीं चलता है, तो एक न एक दिन उसका बेड़ा गर्क में जाना ही जाना, ये निश्चित है। लोग कितने भोलेपन में कार्य करते हैं। कभी कभी बड़ा अजीब सा लगता है कि जब इंसान किसी के बारे में बुरा सोचता है, तब इंसान सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। तब यह भी दिल में सोच लेता है कि मुझे ईश्वर भी नहीं मॉनिटर कर रहा है। किसी की जान लेते वक्त, किसी को दुख देते वक्त, किसी का पाप करते वक्त, किसी का हक छीनते वक्त, किसी के बारे में दुर्भावना रखते वक्त इंसान बिल्कुल भूल जाता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, मुझे ईश्वर देख ही नहीं रहा है। और जब वह अपने लिए मंदिर में दुआएं मांगने जाता है, हे भगवान मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, पुत्र देना, परिवार देना, पैसा देना, तब वह बिल्कुल याद रखता है कि ईश्वर मुझे देख रहा है। वाह! मतलब इंसान ने ईश्वर के प्रति भी अपनी भावना अपने हिसाब से बना ली है। समझ में नहीं आता इंसान का विवेक क्या है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि जिस इंसान के दिल में विवेक जागा हुआ है, जिस इंसान ने अपना विवेक जगाकर अपने खुद के सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, नीति, नियम और सिद्धांत बना लिए कि मैं इन्हीं नीति, नियम और सिद्धांतों के बल पे चलूँगा, चाहे इंसान मेरी बात माने या ना माने, चाहे ज़माना मेरी बात सुने या ना सुने, मैं हमेशा इन्हीं अच्छे नीति, नियम और सिद्धांतों के बल पे चलूँगा। एक ना एक दिन ज़माना उसको फॉलो करेगा ही करेगा। एक ना एक दिन ज़माने को उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। कारण है उसके पीछे, कारण उसके पीछे यह है कि उसके खुद के नियम है, उसके खुद के नीति, नियम, सिद्धांत हैं। लोग उनको फॉलो करेंगे ही करेंगे, और उन नीति, नियम और सिद्धांतों को स्ट्रिक्टली, अनुशासित तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि उसको फॉलो ही ना करें और हम सिर्फ बना लें। और जीवन में जिस इंसान के कोई नीति नहीं है, कोई नियम नहीं है, इसकी सुनी तो भी हाँ, उसकी सुनी तो भी हाँ, सच को भी हाँ, ना को भी हाँ, उसकी उसके पीछे कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कोई शब्दों की वैल्यू नहीं, कोई अपने जीवन का अर्थ की वैल्यू नहीं, जिसको कोई कमिटमेंट की वैल्यू नहीं, झूठे वादे, अनगिनत वादे, दिखावा करना, कोई किसी तरीके का सिद्धांत नहीं। ऐसे लोग जीवन के अंदर किसी न किसी मोड़ पे जाकर इतनी बुरी तरीके से ठोकर खाते हैं कि उनके पास में वो शक्ति तक नहीं रहती कि खुद संभल कर खड़े हो जाएं। और ऐसे लोगों को अक्सर ज़माना भी बाईपास कर दिया करता है कि जाने दो, क्योंकि ऐसे लोग किसी काम के नहीं होते। और ज़माना भी और हमें भी, मेरा तो यह भी मानना है कि ऐसे लोगों से हमें भी दूरियां बना लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी जीवन शैली को भी प्रभावित करेंगे, हमारी जीवन शैली को भी प्रभावित करेंगे, और एक ना एक दिन हमें भी वो दुखी करेंगे। जो इंसान सच से डरता हो, जिसे सच कड़वा लगता हो, सच हमेशा कड़वा ही होता है, लेकिन जिसे सच मीठा लगने लग जाए, समझ लीजिए कि उस इंसान के जीवन में कुछ न कुछ प्रगति हुई है। वो इंसान सच्चा है, वो इंसान समझदार है, उसका विवेक जाग गया है। जिसे सच कड़वा लगे, झूठ प्यारा लगे, झूठी चापलूसी और झूठी प्रशंसाएं अच्छी लगें, साफ साफ कहने की जिसकी आदत ना हो, जिसके कोई नियम ना हो, जिसकी कोई नीति ना हो, जिसके कोई सिद्धांत ना हो, ऐसे लोगों से हमें भी दूर हो जाना चाहिए, ज़माना भी दूर होता है। इसलिए हर इंसान से मेरी ये गुजारिश रहती है कि अपने खुद के नीति नियम बनाकर स्ट्रिक्टली तरीके से, अनुशासित तरीके से उन नीति नियम सिद्धांतों पर चलिए, ईमानदारी से, विवेक से, स्पष्टता के साथ में चलिए। एक न एक दिन हो सकता है शुरुआती दौर में ज़माना आपसे कट जाए, क्योंकि ऐसे लोगों से ज़माना दूरियां बनाने की कोशिश करता है, लेकिन एक न एक दिन ज़माना आपको फॉलो करेगा। धन्यवाद। थैंक्स।